मेरे को शुरुआत में हम देखते हैं कि 4 लड़के और एक हमारी फीमेल लीड बैठी हुई होती है एक रेस्टोरेंट में। उनमें से एक लड़का कहता है कि अपना फिंगर डाउन करके बताओ तुम जिसे प्यार करते हो यहाँ पर है तो। और वहाँ पर सभी ने अपना फिंगर डाउन किया था। अब यहाँ पर हमारी फीमेल लीड भाई बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो 4 लड़के और वो बेचारी अकेली। तो क्या चारों लड़के उसे ही लाइक करते हैं? और यहाँ पर हमारी फीमेल लीड, इसका नाम है जुआ, वो कहती है कि ये कहानी मेरा तब से स्टार्ट हो गया जब से मैं उस दुकान में पार्ट टाइम जॉब करने लगी। और हमें बताया जाता है आखिर ये सिलसिला कैसे चालू हुआ। तो जुआ एक खाने को सामान को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी और वो जब जा रही होती है तो उसकी टक्कर हो जाती है एक लड़के से। वो उसके ऊपर चिल्लाती है बट जुआ जब उसके फेस को देखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम था। इस लड़के का नाम है डोंगयुन और ये भी हमारा एक मेन कास्ट है। डोंगयुन बड़े ही जल्दी में होता है, इस वजह से वो उससे ज्यादा बातचीत ना करते हुए सिर्फ सॉरी बोल के वहाँ से चल बनता है। उसके जाने के बाद जुआ सोचती है कि अरे बाप रे, मैं तो 3 सेकंड में ही इसकी फैन बन गई। इसके बाद हम जुआ को देखते हैं घर में, जो कि मेरी तरह अपने ऑनलाइन फ्रेंड से चैटिंग कर रही होती है। उसके फ्रेंड का नाम होता है यूनी। अब यूनी बताती है कि उसे एक इवेंट में जाना है बट वो जा नहीं सकती क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी रहती है काम की वजह से। वो कहती है कि उसका स्टोर है, उसको संभालना पड़ता है। तो जुआ कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी क्योंकि मैं भी दुकानों में काम कर चुकी हूँ। वो यूनी से उसके स्टोर के एड्रेस को ले लेती है और नेक्स्ट डे उसके दुकान में पहुंच भी जाती है और उसकी मुलाकात वहाँ पर होती है डोंगयुन से। डोंगयुन उसे देख के कहता है कि तुम जुआ हो। जुआ डोंगयुन के मुंह से अपना नाम सुन के हैरान होती है। तो डोंगयुन बताता है कि वही उसका ऑनलाइन फ्रेंड है यूनी। डोंगयुन बहुत ज्यादा बड़ा नाम है, इसकी वजह से उसने शॉर्ट नेम कर रखा था। फिर जुआ को याद भी आता है कि वो पहले भी इस हैंडसम से गाय से टकरा चुकी है और ये बातें जब डोंगयुन को भी याद आती है तो वो खुश होकर उसका हाथ पकड़ लेता है और इसके बाद वो इवेंट के लिए चला जाता है। डोंगयुन के जाने के बाद हम जुआ को उसके दुकान में देखते हैं जो कि वो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि डोंगयुन ने उसका हाथ पकड़ा था। और तभी वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम है जयुन। अब जयुन आते ही उसके सामने अपना फोन रख देता है। उसने अपना फोन जुआ के आगे इसलिए रखा था ताकि वो अपना नंबर दे सके। जुआ भी यही सोचती है कि ये मेरा नंबर तो नहीं मांग रहा, बट जुआ सोचती है नहीं ये मेरा नंबर क्यों मांग रहा होगा, कहीं पहले जैसा ना हो जाए। यहाँ से हम 1 महीने पहले का सीन देखते हैं कि जब जुआ एक स्टोर में काम कर रही थी तब वहाँ पर एक भाई क्यूट सा बंदा आता है और कहता है कि उसे चॉकलेट मिल्क चाहिए। और वो लड़का कह रहा था कि मुझे पता है कि तुम काम करते हुए थक जाती हो और मैं ये चॉकलेट मिल्क तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ, जब तुम फुर्सत में हो तब तुम पी लेना। अब जुआ ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे खोल के पीने भी जा रही थी बट वो लड़का कहता है कि यार ये तुम क्या कर रही हो और अपने कानों से ईयरबड्स को हटाता है। जुआ भी यहाँ पर समझ जाती है कि ये मिल्क उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है, वो किसी और से ही बातें कर रहा था। ये सबसे बचने के लिए जुआ कहती है कि आप इसे पीने वाले थे ना, मैं तो बस आपको खोल के दे रही थी। बट वो लड़का कहता है कि तुमने इसे ऑलरेडी खोल ही दिया है, थोड़ा सा मुझे न्यू पैकेट चाहिए और कुछ भी नहीं। यहाँ मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है और मे भी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। कोई पर्सन किसी और के साथ बात कर रहा है बट आपको लग रहा होगा कि वो आपसे ही बात कर रहा है। ये सब के बाद जुआ बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील कर रही थी। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जुआ उनसे कहती है कि भाई हमारे यहाँ चार्जर नहीं है और हम आपके फोन को चार्ज में नहीं दे सकते क्योंकि जुआ को पहले पता है कि उसने पहले क्या कारनामा किया था। बट यहाँ पर जैन बताता है कि भाई वो उससे चार्जर करने के लिए नहीं कह रहा, वो तो उसका ही नंबर मांग रहा है। जैन कहता है कि तुम्हारा नाम जुआ है ना, तुम डोंगयुन के बदले में यहाँ पर काम कर रही हो। दरअसल डोंगयुन ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है क्योंकि उसका यहाँ पर सामान बहुत सारे आने वाला है और मैं सामान ही शिफ्ट करवाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। बट जुआ कहती है कि इस चीज के लिए नंबर कौन मांगता है और जैन यहाँ पर भैया बिल्कुल साफ कह देता है कि वो उसे लाइक करता है। जुआ ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तो इधर बात का हम सीन देखते हैं कि जुआ अपना मन लगा के स्टोर में काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर डोंगयुन आ जाता है। डोंगयुन उसे थैंक यू कहता है। यहाँ पर जुआ कहती है कि वैसे भी उसे आज बहुत ज्यादा अच्छा लगा स्टोर में काम करके और मुझे लगता है कि स्टोर में फिर से मुझे ज्वाइन हो जाना चाहिए, मैं अब काम कर सकती हूँ। यहाँ पर डोंगयुन कहता है तुम और किसी स्टोर में ना जाकर इसी ही स्टोर में काम कर लो। जुआ कहती है तब तो मुझे तुम्हारे बॉस से पूछना पड़ेगा। डोंगयुन कहता है कि बॉस तो मैं ही हूँ उस दुकान का। जुआ ये सुन के हैरान होती है क्योंकि उसे इस बारे में नहीं पता था। डोंगयुन कहता है कि अब तो पता चल गया ना, तो कल से काम में आ जाना। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जुआ फिर से स्टोर में आ चुकी होती है काम करने के लिए बट यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है सुबिन नाम के लड़के से जो कि हमारा 3rd मेन कास्ट है। ये थोड़ा सा उससे रूड बिहेव करते हुए बोलता है कि आखिर तुम इतना लेट क्यों हो गई, तुम्हें पता है मुझे कहीं जाना है। पर जुआ कहती है कि लेट मैंने तो लेट नहीं किया। तो सुबिन कहता है कि तो क्या मेरी गलती है। जुआ को ये लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो अच्छे से उसके साथ नहीं पेश आ रहा होता है। फिर जुआ अपने काम में लग जाती है और तभी वहाँ पर स्टोर में कुछ गर्ल्स आती है सिर्फ और सिर्फ हमारी सुबिन के लिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है उसी को देखने के लिए और वो सुबिन को वहाँ पर ना देखता हुआ वहाँ से जा रही थी। जुआ उन्हें देख के कहती है कि ये सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रही है उस खड़ूस लड़के के पीछे। ये सब सुबिन भी सुन लेता है और कहता है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा रूड हूँ। अब सुबिन यहाँ पर अपना फोन लेने के लिए आया था। सुबिन के जाने के बाद हम देखते हैं कि दुकान में एक कस्टमर आया था जो कि हमारा 4th मेन कास्ट है, इसका नाम है वूसियोक यहाँ पर चॉकलेट मिल्क ढूंढ रहा था और उसे स्टोर में उसे नहीं मिलता। वो देखता है कि जुआ के पास वो होता है। वूसियोक देखता है कि जुआ के पास वो चॉकलेट मिल्क होता है तो वो जाके कहता है कि इसे पैक कर दो। जुआ कहती है कि ये अब तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि इसे मैं लेने वाली हूँ। पर वूसियोक कहता है कि ये मेरा है। जुआ कहती है कि ये मेरा है और ऐसे ही दोनों आपस में बहसबाजी करने लगते हैं। बाहर से ही हम जेयुन को देखते हैं जो कि उछल के जुआ को हाई कर रहा था
और उसी टाइम डोंगयन भी दुकान में आता है और पोस्टर लेके कहता है कि इसे मैं कहाँ पर लगाऊं कि बहुत ज्यादा अच्छा दिखे दुकान मेरा। जो उन तीनों लड़के के बीच में बहुत ज्यादा अजीब फील कर रही थी। वो सोच रही थी कि आखिर वो कौन से पागल खाने में आ चुकी है, क्योंकि यूसुक ने भी उसका चॉकलेट मिल्क पी लिया होता है। इसके बाद हम डोंगयन और जोआ को एक साथ देखते हैं जो कि रास्ते में चलते चलते बात कर रहे थे और यहाँ पर जोआ को पता चलता है डोंगयन सिर्फ यूसुक के लिए ही चॉकलेट मिल्क लाता है, बट डोंगयन कहता है कि अब मुझे तुम्हारे लिए भी चॉकलेट मिल्क लेना पड़ेगा और उसके सर में हाथ रखता है। जोआ यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्मा रही थी और कहती है कि उसे दुकान में बहुत ज्यादा काम है और बाहर मार के वहाँ से चली जाती है। स्टोर में जोआ कुछ ऊपर से सामान शिफ्ट कर रही थी और तभी वो गिरने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर सुबिन उसे बचा लेता है। दोनों की आंखें फिर लड़ती है, बट यहाँ पर कुछ होता नहीं है क्योंकि वो दोनों जल्द ही दूर हो जाते हैं। सुबिन के जाने के बाद फिर से हमारी जोहा गिर जाती है क्योंकि वो पागल की तरह काम कर रही थी। जो अपने पैर की चोट को संभाल रही थी और तभी वहाँ पर वोसियुक भी आता है। दुकान में वो देखता है कि एक बच्चा जूस निकालने के लिए कोशिश कर रहा था, बट उसका हाथ नहीं पहुँच रहा था, तो वोसियुक जाकर उसका हेल्प करता है। बट वो बच्चा वोसियुक का फेस देख के ही डर जाता है और रोना स्टार्ट कर देता है, बिल्कुल मेरी तरह, क्योंकि मुझे भी कोई अगर बच्चा देख ले तो रोना स्टार्ट कर ही देता है। बच्चे की रोने की आवाज सुन के फौरन उसका बाप आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बच्चे को रुलाया। ये सुन के जोहा भी जल्दीबाजी में आती है और कहती है कि सर क्या हो गया। तो वो कहता है पुलिस को फोन करता हूँ और कहता हूँ कि तुमने मेरे बच्चों को परेशान की है। वो सिर्फ हमारे जोहा के पीछे छुप जाता है और जोहा कहती है कि सर जी थम जाइए, मुझे विश्वास है कि ये लड़का आपके बच्चे को परेशान नहीं कर सकता। हम सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेते हैं और सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद पता चल जाता है कि उसका बच्चा तो बस ऐवे ही रो रहा था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं वो सिर्फ को जो कि जोहा के लिए भी आज मिल्क लेके आया था और वो कहता है कि एक तुम रख लो। पर जोहा कहती है कि आखिर क्यों? तो वो कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे प्लास्टिक के पैसे देना पड़े और वो उसे उसका मिल्क देकर वहाँ से चला जाता है। जोहा सोचते है कि ये लड़का उतना भी बुरा नहीं है। इसके बाद वहाँ पर जेयुन आता है और जेयुन आते ही उससे बोलता है प्यार से, क्या मुझे तुम्हारे 2 घंटे मिल सकते हैं? और जोहा बस हैरान हो जाती है कि आखिर उसे 2 घंटे क्यों चाहिए मेरे भाई। जेयुन कहता है कि तुम्हें मेरे साथ शनिवार को मूवी देखने के जाना पड़ेगा। वो कहती है कि अरे मैं क्यों अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाऊँ ना, और वो कहता है कि मेरे पास गर्लफ्रेंड है ही नहीं, होती तो तभी तो लेके जाता। और उसे कह देता है कि शनिवार जाना ही पड़ेगा और दिन वहाँ से चला जाता है। उसका जाते ही वहाँ पर आता है वोसियुक को देख के ही जोहा सिगरेट बाहर करके उसके आगे दे देती है और कहती है कि तुम्हें इतना सिगरेट खाना नहीं चाहिए। वो उसे कहता है कि और मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जोहा कहती है कि अरे वाह, लगता है कि तुमने बहुत जल्द ही स्मोकिंग करना छोड़ दिया। तो वो उसे कहता है हाँ मैंने छोड़ ही दिया है मानो, क्योंकि मैं जिसे पसंद करता हूँ उसे ये सब पसंद नहीं और मैं चाहता हूँ कि वो भी मेरी केयर करे। और ये सब बोल के वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ही वहाँ पर 2 टीनेजर आते हैं और उससे सिगरेट मांग रहे होते हैं। जोहा कहती है कि अपना पहले कोई आईडी दिखाओ जिसकी वजह से मैं जान सकूं कि तुम टीनेजर नहीं हो, तुम छोटे बच्चे नहीं हो। वो कहते हैं कि हम अपना आईडी कार्ड भूल चुके हैं, हम कोई छोटे बच्चे हैं नहीं। और जोहा कहती है कि मैं तुम्हें सिगरेट नहीं देने वाली। तो वो बच्चे कहते हैं कि अभी जो पर्सन आया था थोड़ी देर पहले, तुमने तो उससे कुछ भी नहीं मांगा और तुमने पहले उसे डाल के सिगरेट दे दी, आखिर क्यों? पर हमारे साथ ऐसा नाइंसाफी क्यों हो रहा है? जोहा को पहले पता है कि ये टीनेजर है, वहाँ पर छोटे बच्चों को सिगरेट पीना अलाउड नहीं है। बार बार वो उन्हें छोटा बच्चा कह रही थी। उन दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है छोटा बच्चा किसे कह रही हो तुम? जोहा कहते हैं देखो मैं तुम्हें छोटा बच्चा कह रही हूँ, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, अगर तुम बड़े होते तो तुम ये बात सुन के हंस रहे होते। फिर वो दोनों हंसना स्टार्ट कर देते हैं, ये दिखाने के लिए कि हाँ वो सच्ची में बड़े बच्चे हैं। वो दोनों ही लड़के जोहा से बदतमीजी कर रहे थे क्योंकि उन्हें वो सिगरेट चाहिए तो चाहिए। तभी पीछे से जेयुन आता है और कहता है कि तुम आखिर उससे ऐसे कैसे बातें कर सकते हो। फिर वो दोनों लड़के उसे फाइट करने के लिए जा रहे थे और ये देख के जेयुन बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो उनसे फाइट कर ही नहीं सकता। तभी वहाँ पर आ जाता है सुबिन ने इतना टाइट हाथ पकड़ा था कि उन दोनों का ही हाथ दर्द हो रहा था और वो लोग वहाँ से कुछ ना करते हुए चले जाते हैं। जोहा कहती है कि सुबिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि अभी तो तुम्हारा कोई भी काम है नहीं यहाँ पर। सुबिन कहता है कि मैं अभी काम करने नहीं, मैं भैया एक कस्टमर बन के आया हूँ। बट हमारा जेयुन अभी भी डरा हुआ था और वो सोचता है मन में कि अरे मैं अभी बच्चा तो नहीं हूँ। इसके बाद जोहा और जेयुन साथ में बैठे हुए थे। यहाँ पे जेयुन कहता है कि मैं तो तुम्हें बचाना चाहता था, बट वहाँ पे बीच में सुबिन आ गया। जेयुन बहुत ज्यादा ड्रंक था। यहाँ पर जोहा कहती है कि जेयुन तुम्हें शायद घर चले जाना चाहिए, बट यहाँ पर जेयुन कहता है कि मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। जेयुन तो बिल्कुल यहाँ पर बच्चों की तरह नोटिंग कर रहा था कि देखो मेरे अंदर कितने सारे पावर्स हैं, देखो मेरे हाथ कितने स्ट्रॉन्ग हैं। ये सच्ची में बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था और ऐसे ही नोटिंग करते करते जेयुन अपने टेबल में सर मान लेता है। बट हमारे यहाँ पर जोहा ने पहले हाथ रख दिया था जिसकी वजह से जेयुन का सर बच जाता है और वो यहीं पर स्माइल करता हुआ सो जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं स्टोर में जोहा और डोंगयन साथ में ही दोनों काम कर रहे होते हैं। डोंगयन कहता है जोहा को कि जोहा तुम मेरे साथ मूवी देखने के लिए चलोगी? तभी वहाँ पर जेयुन आ जाता है, कहता है कि क्या तुम्हारे साथ मूवी देखने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, वो तो मेरे साथ जाएगी क्योंकि इसने मुझसे प्रॉमिस किया है। जोहा भी कहती है हाँ मेरी बात हुई थी इससे मूवी देखने के लिए। तो यहाँ पर डोंगयन कहता है तो एक काम करते हैं ना, हम तीनों एक साथ चलते हैं। तो यहाँ पर जोहा कहती है हम तीनों क्यों, तुम दोनों चले जाओ क्योंकि मुझे भी थोड़ा काम, मुझे भी असाइनमेंट करना है अपना। और ये सुन के दोनों ही एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों ही अपने फोन में ही मूवी देखने स्टार्ट कर देते हैं। जब मूवी में किसिंग सीन आता है तो दोनों की हाथ टच होती है और दोनों दूर हट जाते हैं।
जोआ को हम देखते हैं कि पूरी रात भर वो सोती नहीं है, असाइनमेंट कंप्लीट करती है और वो फिर काम में भी आती है जिससे वो पूरी तरीके से थक चुकी थी। इसके बाद वो सो भी जाती है और हम देखते हैं एक लेडी को जो कि उसके कान के आगे ही बेल बजा रही होती है। कहती है कि तुम्हें सिर्फ घंटियों की आवाज में अपने हाथ खड़े करने हैं और वो लेडी ऐसे बार बार कर रही थी जोआ जिससे बहुत ज्यादा परेशान है कि कहती है कि प्लीज बंद करो। और यहाँ पर जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके आगे एक कस्टमर होता है। वो जोआ को देख के डर चुका होता है, बट डोंगयुन ने उस कस्टमर को संभाल लिया होता है। जोआ डोंगयुन को कहती है कि भाई तू मुझे उठा देता। वो कहता है कि मुझे पता है तू थक चुकी थी इसी वजह से सोई थी। अब जोआ कहती है कि चलो मैं तो उठ चुकी हूँ ना, अब तुम जा सकते हो। फिर जोआ अपने काम में लग जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं सुबिन को, वो भी काम कर रहा होता है। दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं फिर इग्नोर मार देते हैं। जोआ सुबिन से पूछती है कि इस टाइम में तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर सुबिन बताता है कि वो दिन और रात को दोनों टाइम ही काम करेगा यहाँ पर। जोआ तो यहाँ से उससे बहुत प्यार से बात कर रही थी, इवन कि वो उसे फ्रेंडशिप भी करना चाहती थी, बट यहाँ पर ये भाई एकदम रूड बंदा है, इससे तो अच्छे से बात करने वाला है नहीं। सुबिन अपना काम कर रहा है और इतने में ही जोआ के पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। सुबिन उसे नोटिस करता है। जोआ बाथरूम के लिए चली जाती है। जब वो बाथरूम में आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी गर्ल्स प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, मतलब कि पीरियड्स। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसके पूरे कपड़े खराब हो चुके होते हैं। दूसरा, वो तो अपना फोन भी वहीं बाहर में ही भूल चुकी है। अब वो करे तो करे क्या। इतना ही डोर में नॉक नॉक होता है और उसके सारे सामान जो भी उसका अभी जरूरत है वो सारा ही हमारा सुबिन रख के वहाँ पर जा चुका था। जोआ थोड़ी देर बाद आके सुबिन को थैंक यू करती है। सुबिन कहता है कि तुम अब घर जा सकते। जोआ कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल अब ठीक हूँ। यहाँ पर सुबिन उसे सैंडविच देता है ये कहकर कि ये जल्द ही भाई एक्सपायर होने वाला है तो इसे खा ले। तो जोआ कहती है अच्छा तो ये बात है। सुबिन कहता है कि तुझे नहीं खाना तो तुम मुझे वापस कर दे। तो फिर वो उसे छीन भी लेता है। इतने में वहाँ पर डोंगयुन आ जाता है और कहता है कि जोआ तुम्हें भूख तो लगी होगी ना। और यहाँ पर वो भी उसके लिए सैंडविच लेके आया था। सुबिन सोच रहा था यहाँ पर कि शायद जोआ डोंगयुन के सैंडविच को लेगी, बट यहाँ पर जोआ बोलती है कि उसे ये वाला सैंडविच बहुत ज्यादा पसंद है और वो सुबिन के हाथ से सैंडविच छीन ले लेती है। और ये देख के हमारा सुबिन स्माइल करता है, बट यहाँ पर डोंगयुन को अच्छा नहीं लगता। इसके नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जोआ अपने काम को छोड़ के जा रही होती है क्योंकि उसके खिलाफ किसी ने कंप्लेन किया होता है। यहाँ पर डोंगयुन जोआ को कहता है कि जोआ इस मैटर को सॉल्व करने दो और फिर से तुम यहाँ पर आ जाना। बट जोआ कहती है कि तब तक के लिए ठीक है क्योंकि मुझे भी अपना काम करना है, असाइनमेंट पूरे करने हैं। जैन में दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि मैंने क्या सुना, जोआ को तुम काम से बाहर कर रहे हो क्यों? तो जोआ यहाँ पे बताती है क्योंकि किसी ने कंप्लेन किया है उसके लिए। और हमें पता चलता है कि वो दोनों ही लड़की थी जो कि भाई हमारे सुबिन को देखने के लिए स्टोर में आया करती थी। अब वो जोआ को देख के थोड़ा बहुत जेलस फील करती थी क्योंकि वो सुबिन के साथ काम करती थी और उन दोनों ने ही कंप्लेन किया होगा। यहाँ पर जैन कहता है कि अगर जोआ जा रही है तो हमें उसके लिए गुड बाय पार्टी रखनी चाहिए। इस बात से हमारे डोंगयुन भी एग्री था। सभी लोग यहाँ पर हमारे जोआ को गुड बाय पार्टी देने के लिए आए होते हैं। यहाँ पर जोआ अपने भाई फेवरेट स्पाइसी फूड खा रही होती है जो कि उसे बहुत ज्यादा क्यूट भी लग रहा था देखने में। वो कहती है कि कितना ज्यादा क्यूट है। सुबिन कहता है कि इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है तो खा मत यार। जैन अपनी तारीफ कर रहा होता है कि वो इतना ज्यादा ही भाई स्ट्रॉन्ग है कि वो मिर्ची तो ऐसे खा लेता है और स्पाइसी फूड खाना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। स्पाइसी फूड खाकर वो पानी तक भी नहीं पीता, बट जैसे ही वो जोआ का फूड को ट्राई करता है ना तो वो भाई मत पूछो, उसे बहुत ज्यादा ही मिर्ची लग रही है। इसके बाद वो जल्दी से वो का मिल्क को पी लेता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा ही मिर्ची लग रही थी। बाद में सुबिन और डोंगयुन भी उस फूड को ट्राई करते हैं। डोंगयुन तो फिर भी अपने आप को संभाल लेता है, बट सुबिन को भी वो बहुत ज्यादा स्पाइसी लग रहा था। उसकी आंखों से आंसू ही गिरने लगे थे। यहाँ पर जोआ कह रही होती है कि हाय सुबिन तो रो रहा है, बट सुबिन कहता है कि नहीं ये तो सिर्फ पसीने हैं भाई। फिर जोआ उसे टिश्यू पेपर देती है और कहती है अच्छा ठीक है तो फिर तू अपने पसीने पोंछ ले आंखों से। ये लोग बहुत ज्यादा ही मस्ती मजाक ऐसे ही करते रहते हैं। इसके बाद वो लोग एक गेम खेलते हैं फिंगर डाउन वाला। लाइक सभी को अपने 5 उंगली खड़े करना है और जब मैं बोलूँ कि यहाँ पर कितने ज्यादा बीटीएस आर्मी है तो एक एक करके अपने फिंगर को डाउन कर लेना है और जिसकी पहली मुट्ठी बंद हो जाएगी वो इस गेम से आउट हो जाएगा। जोरी यहाँ पर कहता है कि आखिर यहाँ पर कौन रहा है वो अपने फिंगर डाउन करे। सुबिन यहाँ पर रो रहा था क्योंकि उसे बहुत ज्यादा ही स्पाइसी लगा था वो फूड, पर वो फिंगर अपना डाउन नहीं करता तो सब लोग उसे घूर घूर के देखते हैं तो वो अपना फिंगर डाउन कर ही लेता है। जो मैनेजर है वो अपना फिंगर डाउन करे, जिसकी कर्ली हेयर है वो अपना फिंगर डाउन करे, जो घड़ी पहन के आया है वो भी अपना फिंगर डाउन करे। बट यहाँ पर जेन अपना फिंगर डाउन नहीं करता क्योंकि उसका मानना है उसने घड़ी नहीं उसने एप्पल वॉच पहना होता है। जो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए है तो ये घड़ी ही ना, और उसके फिंगर को डाउन कर रही होती है। पर जेन उसका हाथ को पकड़ लेता है और बहुत ही प्यार से उसे देख रहा होता है और इधर ये तीनों लड़के उसे देख के जेलस फील कर रहे होते हैं। डोंगयुन तो इतना जेलस फील कर रहा होता है कि वो ड्रिंक भी कर रहा होता है। फिर डोंगयुन यहाँ पर कहता है कि चलो अपना फिंगर डाउन करो अगर तुम यहाँ पर किसी से प्यार करते हो तो, और एक एक करके सबने अपने फिंगर डाउन कर लिए होते हैं। इसका मतलब जोहा भी यहाँ पर किसी से प्यार करती है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम देखते हैं जोहा को जो कि बहुत ज्यादा खुश होकर मेकअप कर रही होती है। उसकी बहन उसे देख के हैरान थी और कहती है कि अरे बहन तू अभी मेकअप क्यों कर रही है? तो जोहा बताती है कि वो डेट पे जाने वाली है। उसकी बहन हैरान और कहती है क्या तू डेट पे जाने वाली है? आखिर कौन है वो लड़का जिसके साथ तू डेट पे जाएगी? उसकी बहन कहती है क्या मैं भी तुम्हारे साथ डेट पे चलूं? उसकी बहन तो बहुत ज्यादा जिद कर रही थी बिल्कुल बच्चों की तरह, बट जोहा उसे बेवकूफ बना के वहाँ से भागी जाती है। हम देखते हैं कि जोहा सुबिन के पास गई थी और कहती है क्या हम दोनों एक साथ खाने में चले? तो सुबिन कहता है हाँ बिल्कुल मुझे रेडी होके आने दो। और हम देखते हैं उसे 2 लड़कियों को जो कि सुबिन के ऊपर डोरी डालने की कोशिश करती है, बट सुबिन उसे पत्ता ही नहीं देता। वो दोनों ही जोहा के पास आती है उसे बहुत ज्यादा सुनाती है। सुबिन भी ये सब नोटिस करता है और वो दोनों लड़की डर जाती है उसे देखकर। सुबिन देखता है कि जोहा के गाल में क्रीम लगा हुआ था और वो कुछ इस तरीके से क्रीम को साफ करता है। वो दोनों
ये लड़की उसे देख के हैरान हो जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जोआ सुबिन को लाइक करती है, जिसे वो फर्स्ट टाइम में पसंद करती नहीं थी, वही लास्ट में उसे पसंद आया। इसके बाद हम देखते हैं कि जोआ कहीं जा रही होती है अकेली और तभी उसकी मुलाकात होती है डोंगयुन से। अब डोंगयुन उसे रोकता है और कहता है कि जोआ तुम मेरी एक अच्छी फ्रेंड हो और क्या तुम मेरे लिए कॉन्सर्ट की टिकट बुक कर सकती हो। ये सुन के जोआ हैरान हो जाती है, क्या मतलब इस चीज के लिए तुमने मुझे रोका था और इस चीज के लिए तुम मुझे फ्रेंड कह रहे थे। सिंगट होता है, हम देखते हैं कि जोहा दुकान में काम कर रही होती है और तभी वहाँ पर कुछ टीनेजर बच्चे वहाँ पर फिर से कोशिश करते हैं कि वो लोग सिगरेट इस दुकान से लेके ही जाएंगे। तभी वहाँ पर जेन आता है और कहता है कि देख भाई, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें इस दुकान से सिगरेट मिलने वाला है, मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूँ, ठीक है। देखो सीधा जाए और बाएं जाए। वो दोनों बच्चे तो सोच रहे थे कि वो शायद उन्हें दूसरी दुकान का पता बता रहा है और उन्हें जब पता चलता है कि वो पुलिस स्टेशन है तो वो दोनों ही जेन को मारने के लिए पीछे भागते हैं। नेक्स्ट में हम यूसुफ को भी देखते हैं जो कि स्टोर में फिर से मिल्क लेने के लिए आया था। उसी दुकान में एक लड़की आती है और वो भी बिल्कुल वैसे ही मिल्क ले रही थी। एक ही मिल्क का पैकेट होने की वजह से दोनों के बीच में मेरा मेरा लग जाता है। यूसुफ कह रहा था कि ये मेरा है, वो लड़की कहती है कि ये मेरा है। लड़की कहती है कि अच्छा मैं तुम्हें दे दूंगी बट इसके बदले तुम्हें अपना नंबर देना पड़ेगा। और ये सुन के हमारा यूसुफ बहुत ज्यादा लाल पीला हो जाता है और इसी के साथ ये स्टोरी यही पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।